शिविर के इस खास कार्यक्रम सीधी बात जिम्मेदारों के साथ में मैं मनोज दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस खास कार्यक्रम में आज के हमारे खास मेहमान हैं युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय, गंज बासुदा ही नहीं पूरे जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले नगर पालिका उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर जी से। संदीप जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, मैं आपसे इस कार्यक्रम के लिए आज आपसे बात करूंगा, तो पहला सवाल आपसे अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के बारे में बताइए। मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हुई। मैं 2005 से बजरंग दल में मैंने पहले वर्क किया, फिर वार्ड संयोजक बना। 2008 में मुझे बजरंग दल का नगर संयोजक बनाया गया। 2008 से लेकर 13 तक मैं बजरंग दल का नगर संयोजक रहा। 2013 में मुझे जिला सह संयोजक बनाया गया बजरंग दल का। इसके बाद मुझे बजरंग दल की जिला संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। 2014 में मेरी पत्नी नगर पालिका में वार्ड क्रमांक 23 से पार्षद का चुनाव लड़ी। इसके बाद मुझे बजरंग दल से मुक्त कर दिया गया। फिर 2017 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद ये कड़ी आगे चलती रही और 2020-21 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। ये मेरा अभी तक का सफ़र है। और 2022 के नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया था, तो मैं निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनाव लड़ा। ये तो पूरा शहर जानता है। एक तरफा चुनाव रहा, कांग्रेस और भाजपा की दोनों की जमानत जब्त हुई और फिर मैं कांग्रेस के समर्थन से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मुझे पार्षदों का सहयोग मिला और मैं नगर पालिका में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका ना देते हुए आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपको मैदान में आना पड़ा? अब जो भी पार्टी की परिस्थिति रही हो, पार्टी के शीर्ष नेताओं का जो भी उनके सोचने की क्षमता रही हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे वार्ड में भारी प्रत्याशी को टिकट दिया था और वार्ड की जनता की आवाज़ के वार्ड की जनता की मांग थी कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और अच्छे बहुमत से चुनाव जीता। आप 24 वार्डों में से केवल एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो जीतकर आप आए हैं, और इसके बावजूद भी आप नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद तक पहुंचने में आप सफल रहे, तो क्या कारण मानते हैं आप? मतलब क्या आपकी तैयारी थी उसके लिए? तैयारी थी क्योंकि देखो, शहर के लोग चाह रहे थे कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन स्थानीय नेताओं ने जो मेरे साथ षड्यंत्र करके मेरा पहले ही टिकट काट दिया, क्योंकि मैं नगर पालिका का अध्यक्ष का प्रबल दावेदार था। तो ये लोग स्थानीय नेताओं को गले नहीं उतर रही थी, तो उन्होंने षड्यंत्र करके उसमें जो भी लोग रहे हों, जो भी षड्यंत्रकारी रहे हों, उन्होंने मेरा पहले ही रास्ता अलग कर दिया, मुझे मेरा टिकट काट के। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जनता की आवाज़ थी, जनता का मन था कि निर्दलीय लड़ो, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। जनता के लिए आज भी आप अपने वार्ड में सफाई स्तर तक आप चले जाते हैं, तो मतलब क्या कारण है कि आपके वार्ड में भी सफाई नहीं हो पा रही? आप नगर पालिका में उपाध्यक्ष हैं। चूँकि देखो, जनता ने मेरे पे विश्वास किया और मेरे शरीर में जब तक जान है, मैं जनता के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। रही बात सफाई की हो या निर्माण कार्य की, तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में सरकार है, वो भेदभावपूर्ण तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। वो मेरे साथ व्यवहार नहीं कर रहे, वो इस नगर की जनता के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। चूँकि वार्ड क्रमांक 23 में अभी तक 1 रुपये का निर्माण कार्य नहीं किया गया, 1 साल पूरी हो गई। वार्ड क्रमांक 23 की बात हो, वार्ड क्रमांक 8 की बात हो, जहाँ से मेरी मामी श्रीमती विजेता राजू ठाकुर पार्षद है, वहाँ भी 1 रुपये का निर्माण कार्य नहीं किया गया। ये वो हमारे साथ दुर्भाग्य मतलब पूर्ण व्यवहार कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो समय की बात है। जनता जवाब दे देगी आने वाली विधानसभा चुनाव में, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी हो सत्ताधारी पार्टी, जब वोट मांगने जाएगी तो किस मुँह से जनता से वोट मांगेगी? एक तरफ प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ धरातल पे कुछ नहीं है, सफाई नहीं हो रही। 30 कर्मचारी मस्टर पे रख लिए हैं और जिनमें से 10-12 आते 20 लोगों की तनख्वाह निकाल के और बंदरबाट कर ली जाती है। कोई पूछो तो बताने वाला नहीं है।
नगर पालिका ऐसी भ्रष्ट नगर पालिका गंजबासुदा में पहले ना कभी बनी, ना मुझे लगता बन सकती। मतलब आपका कहना है कि कर्मचारी केवल कागजों पर काम कर रहे हैं, धरातल पर कार्य नहीं कर रहे हैं। नहीं, धरातल पे कर रहे होते तो हम लोगों को नल्ली साफ थोड़ी करना पड़ती है मनोज जी। और आज के ज़माने में मेरे जैसा व्यक्ति को भी अगर इस लेवल पे आना पड़ रहा तो मेरी कितनी मजबूरियां रही होंगी। भाई कोई शौक से थोड़ी नल्ली साफ करेगा या सफाई करेगा। अभी तक आपने किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है चुनाव के बाद, तो अभी आगे का आपका भविष्य का क्या प्लान है? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता था, भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट काटा और मुझे 6 साल की निष्कासित कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का तो अभी सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो पार्टी से इस्तीफा दिया नहीं, पार्टी को छोड़ा नहीं, पार्टी ने मेरा टिकट काटा और मुझे निष्कासित कर दिया। और रही बात कांग्रेस की, तो अभी मेरा ऐसा कुछ मन नहीं है। मैं तो चुनाव के समय जो मेरे सलाहकार हैं या जो मेरे मित्र आ रहे हैं, जो वार्डवासी हैं, जैसा सब लोग कहेंगे वैसा मैं निर्णय लाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे पे ना भारतीय जनता पार्टी का कोई दबाव है, ना कांग्रेस का कोई दबाव है। जो मुझे अच्छा लगेगा उस समय वो मैं तय करूँगा। अभी फिलहाल मेरा ऐसा कोई मुँह नहीं। चुनाव के समय जब कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया था तो ये बात हुई थी, कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है मनोज भाई, तकलीफ मन में इसी बात की है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने दिन रात एक किया, मेहनत की, सब कुछ किया, जब मेरी बारी आई तो मुझे पार्षद का टिकट नहीं दिया। और जिस कांग्रेस से और कांग्रेस के 2018 के कैंडिडेट सम्मानीय निशंक जैन जी से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के दौरान मेरा व्यक्तिगत विवाद हुआ। मैं धरातल होता क्या है, कार्यकर्ता लड़ते हैं, नेताओं की सबकी सेटिंग होती है। मेरी व्यक्तिगत विवाद हुआ निशंक जैन जी से, लेकिन वो सब गिले सकवे भूलकर उन्होंने बिना शर्त और बिना सब वादे सकवे किए हुए मुझे सपोर्ट दिया। तो मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा, आदरणीय निशंक जैन जी का, प्रहलाद भाई साहब का और वे सातों पार्षदों का। अभी कुछ समय पहले आपका कुछ परिषद की बैठक में विवाद भी हुआ था, तो उस विवाद का मतलब क्या कारण मान सकते हैं? विवाद का कारण यह है कि मोनोपॉलिसी बना ली कि कोई टेंडर नहीं डालेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करे। अरे भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी विरोध करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। अब जलकर बढ़ा रहे हो, 50 रुपये से 500 रुपये कर रहे हो, तो ये जनता के साथ दुर्भाग्य नहीं है? जनता की लड़ाई हमको नहीं लड़ना चाहिए क्या? टैक्सेस आप 10 रुपये की चीज़ पहले स्वामित्व प्रमाण पत्र में 100 रुपये लगते थे, अब उसके 500 रुपये कर दिए। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों ने, मैंने और हमारे साथ कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध किया। तो हमारी अध्यक्ष जी के परिवार के लोगों को ये चीज़ पची नहीं कि हमारे होते हुए नगर पालिका में लोग हम जो टैक्स भरा रहे हैं उनका विरोध कर रहे, तो इसलिए उनने पूरे रिश्तेदार नातेदार पूरा शहर जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो ने एक तरफ कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ पूरा शहर जानता है। स्मार्ट सिटी की बात करो अपन, तो इधर बन रही उधर उखड़ रही है। तो वो तो भगवान भरोसे चल रही है। अब जनता भी ठगी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि ऋतुज एलिया जी के नाम पे नगर पालिका का चुनाव हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि भाई इनको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो बना दिया, पूरा शहर भुगत रहा। जनता ने ऋतुज एलिया के नाम पे वोट दिए थे। अगर पहले ऐसा पता होता कि इनके नाम पे चुनाव होना है तो क्या स्थिति बनती मनोज भाई? 1999 के चुनाव का पूरा शहर जानता है। मिनी स्मार्ट सिटी का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, साथ ही आप कह रहे हैं कि कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपने उपाध्यक्ष होने के नाते क्या किया? मैंने कई बार इंजीनियर और सीएम साहब को अवगत कराया, लेकिन उनका कहना यह है कि इससे अच्छा काम और नहीं हो सकता। अब उनकी नज़र में ये बहुत अच्छा काम हो सकता है, लेकिन जनता की नज़र में और हमारी नज़र में अच्छा काम नहीं है। तो गुणवत्ता की एक तरफ बात कर रहे हो, दूसरा कमीशन खोरी की बात कर रहे हो। अब नगर पालिका में मैं पिछले 10 साल से ठेकेदारी करता आ रहा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि मीडिया के नाम पे भी वसूली की जा रही है कि 1% दो, उसके 1% ठेकेदार से कमीशन लिया जा रहा है कि हमको इसके ऐड देना पड़ते हैं, मीडिया को एडजस्ट करना पड़ता। अरे भैया, ऐसा पिछले 10 साल में तो मैंने कभी नहीं देखा, ना कभी हुआ। लेकिन ठीक है, 2% पैसे लिए जा रहा है कि ऊपर से
पैसे लाने के लिए जाते। हो सके मुख्यमंत्री जी 2% लेके ही नगर पालिका में फंडिंग कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, मगर मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन अभी जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे भ्रष्टाचार। और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग, अब ऊपर के लोगों के नाम से पैसा लिया जा रहा, तो हमें लगता हो भाई, हमें तो नहीं पता है। आप निर्दलीय पार्षद, एकमात्र निर्दलीय पार्षद के बाद आप उपाध्यक्ष पद पर पहुंचे, तो आप अध्यक्ष के दावेदार भी हो सकते थे मनोज भाई, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब ईश्वर को जो मंजूर था उस समय, जो मेरे दिमाग में जो परिस्थिति रही, वो पूरा शहर जानता है कि मैं अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं लड़ा, या अध्यक्ष मैं बन सकता था, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि सबकी इच्छा थी। लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उस समय जो भी परिस्थिति रही, तो मुझे कुल मिला के जानबूझ के ही नहीं लड़ा मैं। नगर पालिका सीट अनारक्षित वर्ग से थी, लेकिन अनारक्षित वर्ग के किसी प्रत्याशी को मौका नहीं दिया गया अध्यक्ष पद के लिए। देखो, अनारक्षित सीट थी, ये जग जाहिर है। ऋतु जेलिया जी के नाम पे चुनाव हुआ, ये भी पूरा शहर जानता है। अब 4 पार्षद सामान्य वर्ग से थे। सर ऋतु जेलिया जी थे, ज्योति पिंकू शर्मा जी थे, नीलू चौबे जी थी, और वो 13 नंबर से वो रघुवंशी चाची जी हैं, सुनीता रघुवंशी हैं, शुभम की मम्मी। 4 कैंडिडेट सामान्य वर्ग से थे। कुछ सीनियर पार्षद भी थे, ओबीसी की अपन बात करें, रोहित बावसाल जी की मिसेज थी अंशुलेखा भाभी जी, उनकी भी 4-5 बार से बोले वो पार्षद हैं। श्रीमती संतोषी जितेन मैना भी, वो भी सीनियर पार्षद थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा हुआ, क्योंकि गंजबासुदा के नेताओं द्वारा जनपद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके जनपद अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। तो ऐसे लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी भी और प्रदेश अध्यक्ष भी डरे हुए थे कि अगर इनको सिंबल नहीं दिया तो ये पार्टी को नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में भी निपटा देंगे। तो उन्हें, चूँकि विधानसभा चुनाव, उससे माहौल ख़राब होता, क्योंकि गंजबासुदा का इतिहास रहा है। 1994 में भी पार्षदों से अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उस समय के जो पार्षद थे, उस समय भी कुछ पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष के प्रत्याशी थे श्री दीपक चौरसिया जी, उनको खिलाफ क्रॉस वोटिंग करके और कांग्रेस के अध्यक्ष सुल्तान अहमद साहब को बना दिया था। तो मुख्यमंत्री जी गंजबासुदा के एक एक व्यक्ति की नब्ज जानते हैं, उन्हें पता है कि कौन आदमी फैलारा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अपनी बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी माँ हो जाती है, और जब दूसरे किसी नेता की बात आती है तो वही डायन हो जाती है। तो यहाँ के लोगों की करनी और कथनी में अंतर है। मनोज जी, पूरा शहर जानता है कि अगर ऋतु जेलिया को भारतीय जनता पार्टी सिंबल देती तो उसका परिणाम क्या होता। आप कह रहे हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो उसको आप जनता के सामने लेके आइए ना। देखो, जनता के सामने लाने के लिए में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता को भी कुछ चीज़ें दिखना चाहिए। अब स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम पर शहर में जगह जगह टंकियां रख दी गई हैं। एक बार आप भी मीडिया के मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं कि संबंधित अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से एक बार जाके पूछें कि इस टंकी की कीमत क्या है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार किस सीमा, किस लेवल पे है। टायर लटके हैं साहब, टायरों से सुंदरता आ रही है शहर में, उन टायरों की कीमत तो पूछो। जनता के जो 100 रुपये की चीज़ 500 रुपये में कर दी, वो 400 रुपये इन्हीं चीज़ों पर खर्च किए जा रहे हैं। 200 की टंकी पे 2000 रुपये का बिल बन रहा है। टायर पुराने कबाड़े में से ला के लटका दिए, उनके बड़े बड़े मोटे मोटे बिल बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ नियम है कि 99,000 रुपये से 1 लाख रुपये से ऊपर का हर काम टेंडर ओपन लगना चाहिए। नगर पालिका की पिछली जो 31 मार्च को बैठक हुई थी, उसमें मैंने एक मुद्दा उठाया कि जो हमारे सफाई, जो हमारे मित्र हैं, बहनें हैं, उनके लिए नगर पालिका ने जो गणवेश दी, वो गणवेश लगभग 3-3.5 लाख रुपए की कीमत की खरीदी गई। अब 1 लाख से ऊपर की कीमत के जो भी खरीदी नगर पालिका करती है, उसको ऑनलाइन टेंडर लगाया जाता है। लेकिन इसके टुकड़े कर करके 99,000 95,000 की फाइलें बना बना के
भ्रष्टाचार नहीं है तो ये क्या है भाई? आपकी अगर मन ठीक है और हमारी बहनों को आप गणवेश और हमारे भाइयों को गणवेश देना चाह रहे थे तो उसका ऑनलाइन टेंडर लगाने में क्या आपत्ति थी? पिछली बार इसमें कोपरा चूरी का डली पूरे शहर के कई वार्डों में उसका ऑनलाइन टेंडर ही नहीं लगा। सिर्फ उन्होंने कोटेशन मंगाया, छोटी छोटी फाइलें बनाई और भुगतान कर दिए। अब ये बंदरवाट नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? सीओ साहब से, अध्यक्ष जी से, इंजीनियर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब नगर पालिका है कि धर्मशाला बना दिया? भाई कोई नियम कानून तो होंगे। किसी ठेकेदार को कोई सुविधा दे रहा है, किसी ठेकेदारों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, मतलब क्या है भाई? 5 साल हैं, 1 साल तो निकल ही गए, 4 साल भी निकल ही जाएंगे यार। समय तो सब निकल जाता है, लेकिन लोग यादें रखते हैं। एक तरफ आप ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि आप बताओ, जनता को बताओ कि जो गणवेश आपने खरीदी है वो कितनी कीमत की और ऑफलाइन क्यों खरीदी, ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदी? उसका ऑनलाइन टेंडर क्यों नहीं लगाया? लगाना चाहिए ना। जो उस काम की दरें स्वीकृत नहीं हुई वो काम हो गया, हद हो गई यार। आपके कहने के अनुसार नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, चरम सीमा पे। उसके विरोध के लिए आपने क्या किया? उसका विरोध आपने कैसे किया या क्यों नहीं किया अभी तक? हम लोग विरोध करते हैं परिषद की बैठक में, तो उसका परिणाम स्वरूप पूरे रिश्तेदार नातेदार और समाज के लोगों को, मतलब रिश्तेदार नातेदारों को इकट्ठा कर लिया जाता है, पार्षदों पे दबाव बनाया जाता है। नगर पालिकाओं को चूँकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है तो अपन भी जानते शासन प्रशासन नगर पालिका के फेवर में रहेगा, सरकार के दबाव में रहता है। 31 मार्च की जो घटना है उसके मैं पूछना चाहता हूँ माननीय कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, उसकी आपने क्या जांच कराई? लेकिन उस दिन की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? सब गोलमाल कर दिया, सरकार बदनाम ना हो। उस दिन कोई घटना आ जाती तो पता चल जाता है सरकार को भी क्या होता है। भाई एक तरफ आप नगर पालिका के आप अध्यक्ष हो, आपकी जिम्मेदारी है पूरे नगर की, आप नगर पालिका में ही गुंडागिर्दी करवा रहे हो, पूरा शहर जानता है। लोग नहीं बोल रहे दबाव के चक्कर में, चूँकि आप अध्यक्ष हो या आपके परिवार में आपका गौरवशाली इतिहास है, जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। तो ठीक है, लेकिन जनता आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी। मुखबिर के इस खास कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।